गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी प्रथम में पाठ 9 पापा जब बच्चे थे के बारे में पढ़ेंगे। यह एक कहानी है जिसके लेखक अलेक्सांद्र रास्किन हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बाल मनोविज्ञान से परिचित करवाना चाहते हैं तथा अच्छा इंसान बनने के बारे में बताते हैं। इस कहानी में लेखक ने जब बचपन में बच्चे छोटे होते हैं तब हर क्षण उनके इरादों को बदलते हैं और जैसा वह देखते हैं वैसा बनने की कोशिश करते हैं के बारे में बताया है। अंत में लेखक ये समझाते हैं कि हमें किसी की तरह बनने की आवश्यकता नहीं है, हमें पहले अच्छा इंसान बनना है। अगर हम अच्छे इंसान हैं तो हम कोई किसी भी पेशे में तरक्की कर सकते हैं और उस नौकरी या पेशे को हम अच्छे से संभाल सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें अच्छा इंसान बनना है। इसके बारे में लेखक ने इस पाठ में बताया है। चलिए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। बच्चों, हम आपकी मुलाकात एक बेहद चर्चित किताब से करवा रहे हैं। किताब का नाम है पापा जब बच्चे थे। इसके लेखक अलेक्सांद्र रास्किन हैं। इस किताब में लेखक के बचपन की कई मज़ेदार कहानियाँ हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। तो पापा जब छोटे थे तब उनसे अक्सर क्या पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। पापा शुरू शुरू में क्या बनना चाहते थे? चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। और उन्हें यह सोचना अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो तो शोर मचा सकते हैं। उन्हें यकीन था कि बड़े होकर वे चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन तभी अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आया। भाई वाह, वे ठेले को भी लिए लिए घूम सकते हैं और जितनी मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते। तो पापा पहले क्या बनना चाहते थे? चौकीदार। क्योंकि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार क्या करता है? जागता और शोर भी मचा सकता है। इसलिए उन्हें चौकीदार बनना अच्छा लगता था। तभी उन्होंने क्या देखा? एक हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आया दिखा। तो वो देख के उनका मन फिर बदल गया और उन्होंने सोचा कि वो अब क्या करेंगे? आइसक्रीम ही बेचेंगे, घूम घूम के आइसक्रीम बेचेंगे और जितनी मन चाहे वो आइसक्रीम खा भी सकते हैं। मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, पापा ने सोचा, और छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने सुना कि वे आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा का ख्याल था कि यह बड़े होने का बहुत मज़ेदार तरीका है। सब लोगों को यह बात बहुत अच्छी लगी और हंसे उनके माता पिता। पर उन पापा को कैसा लग रहा था कि इससे मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। बड़े होना मतलब कि अच्छे पैसे वाला बन जाऊंगा। और वे इसी बात पर अड़े रहे कि यही पेशा चुनेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। पापा ने रेलवे स्टेशन पर किसे देखा? एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजन और डिब्बों से खेल रहा था। यह आदमी क्या कर रहा था? इंजन और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं थे बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता था। कौन? अजीब आदमी। वह कोई बहुत ही अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा को क्या लगा कि वो क्या हो रहा है? कोई मज़ेदार कोई खेल खेल रहा है, ऐसा लग रहा था। तो पापा ने पूछा, यह कौन है? किसने पूछा? पापा ने। यह शटिंग करने वाला है। तो उन्हें जवाब क्या मिला कि यह शटिंग करने वाला है। उन्हें बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वे क्या बनेंगे। वे तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग ही करेंगे। पापा ने अब क्या सोचा? वो क्या बनेंगे? रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग करने वाले। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प और क्या हो सकता है? जाहिर है कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वे शटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर आइसक्रीम बेचने का क्या? तो पापा से किसी ने पूछ लिया कि अगर तुम शटिंग करने का काम करोगे तो फिर तुमने सोचा था कि मैं आइसक्रीम बेचने वाला बेचूंगा, तो उसका क्या होगा? तभी पापा जवाब देते हैं कि ये सचमुच समस्या थी। पापा ने शटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वे नहीं गंवाना चाहते थे। पापा ने सोच लिया था कि वे शटिंग करने रेल के डिब्बों की
और शटिंग करना तो काम करेंगी, मगर वो आइसक्रीम बेचने का भी ख्याल उनके दिमाग में था, वो भी नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि बच्चे थे तो बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो उन्हें वो चीज़ भी नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया, मैं शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। उन्होंने क्या सोचा कि मैं शटिंग करने वाला भी बनूंगा और आइसक्रीम बेचूंगा, दोनों कार्य करूंगा। हर किसी को अचंभा हुआ, मगर पापा ने सारी बात को बड़ी अच्छी तरह साफ कर दिया। इसमें मुश्किल क्या है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा और कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा। कि पहले मैं आइसक्रीम बेचूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, स्टेशन चला जाऊंगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की क्या कर लूँगा, शटिंग करूंगा और फिर जाके आइसक्रीम बेच लूँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा और कुछ डिब्बों की शटिंग कर लूँगा और इसके बाद जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। पापा ने कहा कि अगर मैं थोड़ी देर में आइसक्रीम बेचूंगा, थोड़ी देर में मैं डिब्बों की शटिंग करूँगा, तो इसमें मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए ठेला क्या होगा, प्लेटफॉर्म के पास ही, स्टेशन के पास ही होगा। तो थोड़ी देर में आइसक्रीम भी बेच लेंगे और थोड़ी देर में वो रेल की गाड़ियों की डिब्बों की शटिंग भी कर लेंगे। इसलिए उन्हें बार बार दूर तक आना जाना नहीं करना पड़ेगा। हर कोई फिर हंस पड़ा। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने को कुछ होता भी क्या है। देखो बचपन में बच्चों का मन कल्पना हर हमेशा बदलती रहती है। तो पापा क्या कह रहे, मैं आइसक्रीम भी बेच लूँगा, शटिंग भी कर लूँगा और क्या बन जाऊँगा, चौकीदार भी बन जाऊँगा। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन फिर पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। फिर पापा को क्या सूझी कि वो वायुयान चालक बनेंगे। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। लेकिन दादा एक बार उन्हें कोई कारखाना दिखाने ले गए, तो उन्होंने टर्नर बनने की ठान ली। जब दादा उन्हें कारखाना दिखाने ले गए थे, उन्होंने क्या बनने की ठानी, टर्नर बनने की ठानी। तो पापा पहले क्या बनना चाहते थे, चौकीदार। फिर पापा चौकीदार बनना चाहते थे, उसके बाद पापा ने सोचा कि वे आइसक्रीम बेचने वाले बने। उसके बाद रेलगाड़ियों की डिब्बों की शटिंग करने वाले। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं वायुयान चालक बन जाऊं। उसके बाद वो अभिनेता बनने की सोचते हैं और बाद में वो सोचते हैं कि मैं टर्नर बन जाऊं। उसके बाद वो जहाजी बनना भी चाहते हैं और चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते रहने में भी अपना दिन बिताना तो चाहते ही हैं। तो पापा हमेशा क्या होते, मतलब बचपन पापा जब बच्चे थे तो पापा हमेशा क्या सोचते थे कि मैं पहले चौकीदार, आइसक्रीम, मतलब जो भी चीज़ वो देखते तो उन्हें लगता है मैं ऐसा ये बन जाऊँ और मैं इससे बड़ा आदमी बन जाऊँ। इसलिए बच्चों की कल्पनाओं बहुत बच्चे जब छोटे होते थे उन्हें पता नहीं होता है कि वास्तविक जीवन क्या है, तो वो अपनी कल्पना को हर बार बदलते रहते हैं और जो देखते हैं उसके अनुसार बनने की बात कहते हैं। लेकिन दादा एक बार उन्हें कोई कारखाना दिखाने ले गए, तो उन्होंने टर्नर बनने की ठान ली। इसके अलावा वे जहाजी भी बनना चाहते थे, या कम से कम वे चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते रहने में अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। आखिर उन्होंने तय किया कि वे असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। तो आखिरकार पापा क्या बनना चाहते, लास्ट अंतिम उनकी क्या इच्छा थी कि वे क्या बनना चाहते, कुत्ता। उस दिन वे दिन भर चार चार चारों हाथों पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भोंकते रहे। उनके सिर भोंकते हुए चारों दिन असल उस दिन वे दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भोंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा। किसने, एक बूढ़ी महिला ने। तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की, कि वो पापा कुत्ता बनने की कोशिश करे तो क्या होते, मतलब इस तरह से एक्टिंग कर रहे थे कि वो भोंकते रहे, चारों हाथों पैरों पे वो चलने की कोशिश करते रहे। और बूढ़ी महिला ने जब उनको सिर को सहलाना चाहा तो उनको काटने की भी कोशिश करने लगी। तो पापा ने भौंकना तो बहुत बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वे अपने पैर से कान के पीछे खुजलाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वे बाहर जाके अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद कान के पीछे खुजलाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। और यही असल में उन्होंने किया भी। फिर उन्होंने सोचा कि मैं अगर मेरे पालतू कुत्ते के पास जाके बैठ जाऊँ तो उसके पास बैठ के देखूंगा तो वो अपने पैर से कैसे कान को पीछे से खुजलाता है, वैसे मैं भी सीख जाऊंगा। उसी वक्त और यही असल में उन्होंने किया भी और वैसा ही उन्होंने किया। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से गुजरा। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, क्या कर रहे हो तुम। मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। पापा ने क्या जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। तब उस अजनबी ने कहा, क्या तुम आदमी नहीं बनना चाहते। तो पापा जवाब देते हैं, आदमी में काफ़ी दिन रह चुका। पापा ने ऐसा कहा, अगर तुम कुत्ते भी नहीं बन सकते तो तुम कैसे आदमी हो। अगर तुम कुत्ते नहीं बन सकते तो तुम कैसे आदमी हो, मतलब
आदमी जैसे गुण ही नहीं, मतलब है ही नहीं, क्योंकि आप उसकी जैसे नकल बराबर नहीं कर पा रहे। तो ऐसा उसने व्यंग किया कि अगर तुम कुत्ते भी नहीं बन सकते तो तुम कैसे आदमी हो? क्या आदमी ऐसा ही होता है? अच्छा, फिर वह कैसा होता है? तो पापा पूछते कि आदमी ऐसा होता है कि वो कुत्ता भी नहीं बन पा रहा है, तो आदमी कैसा होता है? ऐसा करके पापा प्रश्न पूछते हैं। इसके बारे में तुम अपने आप सोचो, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर ने कहा और वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कराया। लेकिन पापा को अचानक अपने पर बड़ी शर्म आई और वे सोचने लगे। वे सोचते ही रहे और जितना उन्होंने सोचा उन्हें अपने पर उतनी ही शर्म आई। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ये बात पापा की समझ में आ गई कि वे रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे समझ गए थे कि वे इतने छोटे हैं कि इस बात को नहीं जान सकते कि वे क्या बने। तो पापा को जब अफसर ने ऐसा कहा कि तुम अपने आप सोचो, तो पापा जब सोचते तो उन्हें अपने आप पे शर्म आती कि वह हर रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते कि आज मैं ये बनूंगा, कल मैं वो बनूंगा। और उन्हें इतनी समझ भी नहीं थी कि वे क्या बनना चाहते हैं। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया था, उन्हें अब कौन सा सवाल पूछा गया कि अब तुम क्या बनना चाहते हो, तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा मैं आदमी बनना चाहता हूँ। इस पर कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वे यही समझते हैं। पहली बात तो यही कि हमें अच्छा आदमी बनना चाहिए। वायुयान चालक, चरवाहा और आइसक्रीम बेचने वाला, हर किसी के लिए यही बात सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति चाहे चौकीदार बने, वायुयान चालक बने, चरवाहा बने, उसके बाद जहाजी बने, जो भी बने, पर उसके लिए सबसे प्रथम क्या होना चाहिए? उसमें अच्छा आदमी बनने के गुण होने चाहिए। अच्छा आदमी बनेगा तो वो अपनी कल्पनाओं को ऐसे ही वो साकार कर लेगा और जो भी उसका इरादा है उस इरादे को सफल कर पाएगा। और आदमी को यह जानने की सचमुच ज़रूरत नहीं कि अपने पैर से अपने कान के पीछे कैसे खुद लाया जाए। और आदमी को तो ये जानने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए कि अपने पैर से अपने कान के पीछे कैसे खुद लाए, क्योंकि भगवान ने उसे हाथ दिए हैं, वो उसी से अपना कार्य कर सकता है।